स्टडी मटेरियल और भर्ती अपडेट्स का सबसे बड़ा खजाना। सब कुछ अब इलेक्ट्रिकल रोजगार वेबसाइट और ऐप पर। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और काम की बात करेंगे। एसी सिंगल फेज प्रणाली में शक्ति, ऊर्जा और पावर फैक्टर से जुड़ी समस्याएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एसी सिंगल फेज प्रणाली क्या होती है? एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जो समय समय पर अपनी दिशा और परिमाण बदलती है। एक सिंगल फेज एसी प्रणाली में हमें दो तार मिलते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। इस प्रणाली का उपयोग घरेलू उपकरणों जैसे पंखा, बल्ब, मिक्सर आदि में होता है। इसमें वोल्टेज सामान्यतः 230 वी होता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। शक्ति, पावर क्या होती है? एसी में शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। सक्रिय शक्ति, एक्टिव पावर या रियल पावर, पी। यह वह शक्ति है जो वास्तविक कार्य करने में उपयोग होती है। इसका मात्रक है किलोवाट, केडब्ल्यू। प्रतिक्रियाशील शक्ति, रिएक्टिव पावर, क्यू। ये शक्ति चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में खर्च होती है, जैसे मोटर या ट्रांसफार्मर में। इसका मात्रक है केवीआर। प्रकटी शक्ति, अपैरेंट पावर, एस। यह कुल शक्ति होती है जो स्रोत से ली जाती है। इसका मात्रक है केवीए और इन तीनों का संबंध होता है S² = P² + Q²। ऊर्जा, एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा शक्ति का समय के साथ गुणन होता है। मतलब ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय। अगर आपने 1 किलोवाट की मशीन को 2 घंटे चलाया तो कुल ऊर्जा होगी 1 किलोवाट इंटू 2H बराबर 2 kWh, किलोवाट घंटे। घरों में जो मीटर लगा होता है वो किलोवाट आवर में ऊर्जा नापता है। इसी को हम बिजली का बिल कहते हैं। पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर वो अनुपात है जो बताता है कि प्रकटी शक्ति में से कितनी शक्ति वास्तविक कार्य में लग रही है। पावर फैक्टर इक्वल्स टू रियल पावर, P, बाय अपैरेंट पावर, S। यह मान हमेशा 0 से 1 के बीच होता है। अगर पावर फैक्टर 1 है तो 100% शक्ति उपयोग हो रही है। अगर पावर फैक्टर 0.7 है तो सिर्फ 70% शक्ति उपयोग हो रही है और बाकी प्रतिक्रिया में नष्ट हो रही है। कम पावर फैक्टर की समस्या। विद्युत उपकरणों में गर्मी ज्यादा होती है, बिजली का बिल ज्यादा आता है, सप्लाई सिस्टम पर लोड बढ़ता है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। कम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए उपयोग किए जाते हैं कैपेसिटर बैंक। ये प्रतिक्रिया शक्ति को कम करते हैं। पावर फैक्टर सुधार उपकरण जैसे ऑटोमेटिक कैपेसिटर पैनल, लोड का बैलेंसिंग और सही चयन, मोटर का सही आकार और सही वायरिंग करना। बिजली बोर्ड भी औद्योगिक उपयोगकर्ताओं से पावर फैक्टर बनाए रखने के लिए कहता है, नहीं तो जुर्माना लग सकता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे शक्ति के प्रकार सक्रिय, प्रतिक्रियाशील और प्रकटी। ऊर्जा क्या होती है और कैसे मापी जाती है? पावर फैक्टर क्या होता है और कम पावर फैक्टर से क्या समस्याएं आती हैं? और सबसे जरूरी, कैसे इसे सुधारा जा सकता है? अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सीखते रहें और बिजली को समझदारी से इस्तेमाल करें। जय हिंद।